ओम शांति। आज सुनते हैं 17 मार्च 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, बाप दादा ने अपनी सेना के महावीरों का समाचार देखा। क्या देखा? फिर बाबा ने भोले भाले बच्चे चतुर सुजान बन जाते। कैसे बनते? थर्ड, बच्चों को सदैव खुशी रखनी है। किस कंट्रास्ट पे खुशी रखनी है? और लास्ट, कौन से शब्द को बार बार अंडरलाइन करना है? तो आओ सुनते हैं 17 मार्च 82 की अव्यक्त मुरली। संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। अमरनाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने कल्प कल्प की अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। कौन कौन श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने हैं, वह देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा अधिकारी आत्माओं को देख आज आपस में रूहान करते मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा बाप बोले कि ऐसे बच्चों पर बाप की नज़र गई है जिनके लिए दुनिया वालों का यह सोचना भी असंभव है कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती हैं क्या। जो दुनिया की नज़रों में अति साधारण आत्माएं हैं, उन्हों को बाप दादा ने अपने नैनों का नूर बना लिया। बिल्कुल ही नाउमीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बना दिया है। तो बाप दादा अपनी सेना के महावीरों को, अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित है। क्या देखा होगा? कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। सभी नॉलेजफुल होना। शरीर से चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परम धाम तक पहुंचकर आ सकते हैं। वे तो एक हिमालय के ऊपर झंडा लहराते हैं, लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। भोले भाले लेकिन ऐसे चतुर सुजान हैं जो विचित्र बाप को भी अपना बना दिया है। तो ऐसी सेना को देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। चाहे देश में चाहे विदेश में सच्चे ब्राह्मण फिर भी साधारण आत्माएं ही बनते हैं। वर्तमान समय के वीआईपीज गाए जाते हैं, सबकी नज़रों में हैं, लेकिन बाप की नज़रों में कौन है? हाँ, देखो जितनी हमारी दादियाँ क्या पढ़ी थी, कुछ भी नहीं, साधारण घरों से। हमारी मातेश्वरी जगदम्बा बाबा हमेशा कहते 2 फराक लाई थी, विश्व की महारानी बन गई। जितने भी वरिष्ठ महारथी जन हैं सब साधारण आत्माओं, साधारण परिवारों से हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप की नज़रों में कौन है? वे नामी ग्रामी कलयुगी आत्माओं द्वारा स्वार्थ के कारण गाए जाते हैं व माने जाते हैं। उन्हों की अल्पकाल की कलयुग जमाने की महिमा है। अभी अभी महिमा है, अभी अभी नहीं है। लेकिन आप संगम युगी पांडव सेना के पांडव और शक्तियों की महिमा सारा कल्प ही कायम रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती है वह अविनाशी बन जाती है। तो कितना नशा रहना चाहिए।
जैसे आजकल की दुनिया में कोई नामी ग्रामी श्रेष्ठ आत्मा गुरु के रूप में मानते हैं, जैसे जिनको लौकिक गुरु भी अगर कोई बात किसको कह देते तो समझते हैं क्या गुरु ने कहा है तो वह सत्य ही होगा और उसी फलक में रहते हैं, निश्चय के आधार पर नशा रहता है। ऐसे ही सोचो, आपकी महिमा कौन करता है, जरा सोचो। कौन कहता है श्रेष्ठ आत्माएं? तो आप लोगों को कितना ना नशा होना चाहिए। वरदाता कहो, विधाता कहो, भाग्यदाता कहो, ऐसे बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हैं। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े टाइटल हों, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वे अनेक टाइटल भी कुछ नहीं हैं। ऐसी खुशी रहती है। बाबा कहते कितने भी उनको टाइटल मिले हों, लेकिन आपका तो एक टाइटल भी, उन अनेक टाइटल उनके सामने कुछ भी नहीं, आपके एक टाइटल के सामने तो इतनी खुशी रहती है। फिर बाबा ने कहा संगम युग का विशेष वरदान कौन सा है? अमर बाप द्वारा अमर भाव, ये है वरदान। संगम युग पर ही अमर भाव का वरदान मिलता है। इस वरदान को सदा याद रखते हो, नशा रहता है, खुशी रहती है, याद रहती है, लेकिन अमर भाव के वरदानी बने हो। जिस युग की जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाते हो। अगर अभी ये वरदान नहीं लिया तो फिर कभी भी ये वरदान मिल नहीं सकता। कल्प में तो अमर भाव बन ही नहीं सकते, नीचे उतरते ही आते हैं। इसलिए समय की विशेषता को जानकर सदा ये चेक करो कि अमर भाव के वरदानी बने हैं। अमर कहो, निरंतर कहो, इस विशेष शब्द को बार बार अंडरलाइन करो, बार बार अंडरलाइन। अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भाव के वर्षे के अधिकारी नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कहने की जरूरत है क्या? इसलिए मधुबन वरदान भूमि में आकर सदा वरदानी भाव, ऐसे संगम युगी पांडव शिव शक्ति सेना को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा दीदी जी के साथ अब चक्रधारी तो हो, चक्रधारी के साथ साथ चक्रवर्ती भी हो गई। डबल चक्र लगाती हो ना, स्थूल भी और बुद्धि द्वारा भी। चक्रधारी सदा सर्व को वरदानों की नज़र से, वाणी से, कर्म से, वरदानों से झोली भरते रहते हैं। ऐसे चक्रधारी। तो वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो व वरदाता के बच्चे वरदानी मूर्त हो, ज़्यादा क्या पार्ट चलता है? दाता का या वरदाता का? महादानी का या वरदानी का? दोनों ही पार्ट चलता है, वह दोनों में से विशेष एक पार्ट चलता है। लास्ट पार्ट कौन सा है? विधाता का या वरदानी का? वरदान लेना तो सहज है ना, लेकिन देने वाले को इतना प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। लेने वालों के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी है, क्योंकि लास्ट में वे ही आत्माएं आएंगी। कौन आत्माएं आएंगी? जो कमजोर होंगी। समय कम और कमजोर ज़्यादा, इसलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। जैसे किसका हार्ट बहुत कमज़ोर हो, आप कितनी भी बढ़िया चीज़ हो लेकिन वह ले नहीं सकते, हार्ट कमज़ोर है ना। तो बाबा कहते कि बच्चे ये भी कमज़ोर आत्माएं चाहते हुए भी नहीं ले पाएंगे। जैसे किसका हार्ट बहुत कमज़ोर हो
आप कितनी भी बढ़िया चीज़ दो लेकिन वह ले नहीं सकता। समझते भी हैं क्या बढ़िया चीज़ है लेकिन ले नहीं सकता। हाँ, ऐसे लास्ट आत्माएं सब बातों में कमज़ोर होंगी। इसलिए वरदानी का पाठ ज़्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती है। संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरने में समय लगेगा। इसलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे तब वरदानी बन सकेंगे। अच्छा, बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे साधारण आत्माएं। हाँ, तो आज बाबा ने बताया कि साधारण आत्माएं बाबा के वारिस बनते हैं, उनको बाबा चुनता है क्योंकि चतुर्सुजान है, उन्होंने बाबा को अपना बना लिया। हाँ, दुनिया के सब टाइटल बच्चे तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। ये थे आज के महावाक्य। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।